नमस्ते, स्वागत है आपका विस्पर ऑफ धर्मा में। यहाँ हर शब्द एक संवाद है जो हृदय से हृदय तक पहुंचता है। हर प्रसंग एक विचार है जो आत्मा को छूकर जीवन को नई दिशा देता है। और हर कथा एक परंपरा है जो हमें हमारे शाश्वत धर्म, संस्कृति और मूल्यों से जोड़ती है। आइए मिलकर चलते हैं इस यात्रा पर। नमस्कार, स्वागत है। आज हम ज्ञान के कह सकते हैं एक प्राचीन और विशाल सागर में गोता लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 18 महापुराणों में प्रथम माने जाने वाले ग्रंथ की, जिसे ब्रह्म पुराण के नाम से जाना जाता है। हाँ, और इसे आदि पुराण भी कहते हैं ना? जी हाँ। शायद इसलिए क्योंकि यह सृष्टि की शुरुआत से जुड़े कई अहम पहलुओं पर रोशनी डालता है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे इसके व्यापक विषयों की झलक देते हैं, जैसे सृष्टि रचना, देवताओं के अवतार, प्राचीन राजवंश और पवित्र तीर्थ, और हाँ, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष। सही कहा। पुराण यानी आप जानते ही हैं, प्राचीन ज्ञान और कथाओं का भंडार है। इनमें इतिहास, भूगोल, दर्शन और आध्यात्मिकता सब एक साथ गुंथे होते हैं। और ब्रह्म पुराण इसी परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी शुरुआत ही एक गहरे आध्यात्मिक सत्य से होती है, जो इसके महत्व को साफ दिखाता है। कौन सा सत्य? क्या आप वो श्लोक बता सकती हैं? अवश्य। ब्रह्म पुराण के बिल्कुल आरंभ में ही ये श्लोक आता है। ये भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करता है। इस स्पष्ट उच्चारण धीमी गति से कहें, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। सुनने में अत्यंत शक्तिशाली है ये। इसका सरल शब्दों में क्या अर्थ हुआ? स्मरण मात्रेण मतलब केवल याद करने भर से। जी हाँ, बिल्कुल। इसका भाव यही है कि उन सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है, जिनका केवल स्मरण करने मात्र से, जिनके नाम या रूप को मन में लाने भर से ही मनुष्य जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से, इस संसार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। ये दिखाता है कि परमात्मा की चेतना से जुड़ने का सबसे आसान रास्ता, सबसे सुलभ मार्ग उनका स्मरण है, उनकी याद। वाह! ये भक्ति की शक्ति का प्रमाण है एक तरह से। अद्भुत। केवल स्मरण की इतनी शक्ति, ये तो मन को एक अलग ही शांति देता है। तो चलिए इसी श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ ब्रह्म पुराण के विशाल ज्ञान में और गहरे उतरते हैं। सबसे पहला विषय जो इसमें आता है वो है सृष्टि की रचना। ये कैसे बताया गया है इसमें? हाँ, तो ब्रह्म पुराण हमें सृष्टि की उत्पत्ति के एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमय वृत्तांत में ले जाता है। ये सिर्फ फिजिकल यूनिवर्स के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो दिव्य चेतना है, जो उद्देश्य है, उसको भी उजागर करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे शून्य से, एक संकल्प मात्र से ये सब अस्तित्व में आया। और इसमें ब्रह्मा जी की भूमिका तो है ही, केंद्रीय है ना? जी। लेकिन ये भी कहा गया है कि उन्होंने भगवान विष्णु की प्रेरणा से रचना की। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये त्रिदेवों के बीच के संबंध को दिखाता है? बिल्कुल, ये दिखाता है कि सृष्टि की रचना जो है वो एक तरह से सहयोगात्मक दिव्य प्रक्रिया है, एक टीम वर्क है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी जो सृजन शक्ति है, उसका स्रोत वो भगवान विष्णु की पालन करता और संतुलन बनाए रखने वाली ऊर्जा है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि रचना, पालन और संहार, ये तीनों जो ब्रह्मांडीय कार्य हैं, ये अलग अलग होते हुए भी एक ही परम चेतना के पहलू हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडी व्यवस्था और उसके पीछे जो गहरा तालमेल है, उसका प्रतीक है। सृष्टि की रचना के बाद फिर सवाल आता है धर्म की स्थापना का और उसकी रक्षा का। यहाँ पर अवतारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्रह्म पुराण किन अवतारों पर ज्यादा ध्यान देता है? इसमें भगवान विष्णु के कई अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन हाँ, मत्स्य, कूर्म और वराह, इन अवतारों का खास उल्लेख है। अवतार का अर्थ ही है ईश्वर का किसी विशेष उद्देश्य से धरती पर रूप लेना। अच्छा। और ये जो शुरुआती अवतार है, ये दिखाते हैं कि कैसे सृष्टि के बिल्कुल आरंभिक चरणों में भी जब जब धर्म पर संकट आया या व्यवस्था बिगड़ी, तब तब परमात्मा ने हस्तक्षेप किया। अच्छा, क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि इन 3 अवतारों का क्या खास महत्व था? हाँ जरूर। मत्स्य अवतार यानी मछली का रूप, ये तब हुआ जब प्रलय आने वाली थी। अच्छा। भगवान ने मछली रूप में आकर राजा सत्यव्रत को, जिन्हें बाद में वैवस्वत मनु कहा गया,
उन्हें नाव बनाने और सभी जीवों के बीज और सप्तर्षियों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। वाह। इससे सृष्टि का फिर से निर्माण संभव हुआ। तो ये जीवन की निरंतरता और ईश्वर की संरक्षण शक्ति का प्रतीक है। और कूर्म अवतार, वो कछुए वाला? जी, कूर्म यानी कछुआ अवतार। ये समुद्र मंथन के समय हुआ था, जब देवता और असुर अमृत निकालने के लिए मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र मंथन कर रहे थे। तब वो पर्वत समुद्र में डूबने लगा था। ओके। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया, उसको धारण किया, जिससे मंथन संभव हो सका। तो ये स्थिरता, धैर्य और महान कामों के लिए आधार देने का प्रतीक है। और तीसरा? वराह अवतार। वराह यानी जंगली सुअर का अवतार। ये तब हुआ जब हिरण्याक्ष नाम का एक असुर पृथ्वी को ही चुराकर पाताल लोक में ले गया। अच्छा। तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, हिरण्याक्ष को मारा और अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर वापस स्थापित किया। तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। ये कथाएं सिर्फ रोचक किस्से नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश देती हैं कि ईश्वर हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। इन दिव्य लीलाओं के बाद पुराण हमें मानव इतिहास के धरातल पर लाता है। इसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। ये सिर्फ राजाओं की एक लिस्ट है या इसका कोई और गहरा महत्व भी है? नहीं, ये केवल राजाओं की सूची बिल्कुल नहीं है। ये उन महान वंशों की गाथा है जिनसे भारत का प्राचीन इतिहास और संस्कृति जुड़ी हुई है। वंशवृत्त के माध्यम से पुराण न केवल एक टाइमलाइन देता है, बल्कि उन राजाओं के कर्म, उनका धर्म पालन कैसा था, उनके शासन की सफलताएं, विफलताएं, इन सब का भी वर्णन करता है। तो ये एक तरह से नैतिक और सामाजिक इतिहास भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, इन्हीं वंशों में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया। बिल्कुल। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु के कुल में आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जिनका जीवन और आदर्श हम सब जानते हैं, धर्म की साक्षात मूर्ति माने जाते हैं। हाँ। वहीं चंद्रवंश में यदु के कुल में लीलाधर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, जिनकी लीलाएं और गीता का उपदेश आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो ब्रह्म पुराण इन अवतारों के पूर्वजों और उनके समय के सामाजिक धार्मिक माहौल का एक विस्तृत चित्र देता है। इससे हमें उनके अवतार लेने की जो पृष्ठभूमि है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसे समझने में मदद मिलती है। ये दिखाता है कि मानव इतिहास भी दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है। इतिहास और वंश वृत्तांत के साथ साथ भूगोल का भी पुराणों में खास महत्व है, खासकर तीर्थ स्थानों का। ब्रह्मपुराण किन तीर्थों की महिमा बताता है? ब्रह्मपुराण में कई तीर्थों का वर्णन है, लेकिन हाँ, प्रयाग, पुष्कर और वाराणसी यानी काशी जैसे पवित्र स्थानों का विशेष महत्व बताया गया है। तीर्थ यानी वो स्थान जहाँ सामान्य से ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की जा सकती है, जहाँ देवता या ऋषि रह चुके हों या जहाँ कोई महत्वपूर्ण पौराणिक घटना हुई हो। इन स्थानों को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या सिर्फ वहाँ जाने भर से पुण्य मिल जाता है? पुराणों के अनुसार इन स्थानों पर एक विशेष दिव्यता होती है। जैसे प्रयाग में 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। हाँ, त्रिवेणी संगम। जी, त्रिवेणी संगम। यहाँ स्नान, दान और ध्यान का विशेष फल बताया गया है। पुष्कर को ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली माना जाता है और वहाँ उनका एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर भी है। और वाराणसी, काशी, वो तो भगवान शिव की नगरी है। कहते हैं ये उनके त्रिशूल पर बसी है और यहाँ मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इन स्थानों पर जाना केवल एक ज्योग्राफिकल यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। यहाँ किए गए स्नान, दान, जप, ध्यान, इनसे मन और आत्मा की शुद्धि होती है, पाप नष्ट होते हैं और पुण्य मिलता है। ये एक तरह से अपनी स्पिरिचुअल बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है। ये दिलचस्प है कि कैसे भूगोल, इतिहास और आध्यात्मिकता सब कुछ पुराणों में एक साथ पिरो दिया गया है। अच्छा, तो ये सृष्टि, अवतार, राजवंश, तीर्थ, इन सब वर्णनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? पुराण जीवन के परम उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? देखिए, इन सभी वर्णनों का जो सार है, वो मनुष्य को जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष की ओर प्रेरित करना है। मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आवागमन से छुटकारा। ब्रह्म पुराण साफ तौर पर मोक्ष प्राप्ति के साधन बताता है। और वे साधन क्या है? क्या ये रास्ता बहुत कठिन है? पुराण कई रास्ते सुझाता है,
जो व्यक्ति की अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार चुने जा सकते हैं। इनमें प्रमुख है सत्कर्म, जैसे दान करना, जरूरतमंदों की मदद करना, हाँ, व्रत रखना यानी इंद्रियों और मन को कंट्रोल करना, यज्ञ करना, मतलब निस्वार्थ भाव से कर्म करना। लेकिन इन सबसे बढ़कर भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति यानी प्रेम पूर्वक उनका स्मरण, कीर्तन, सेवा, इसको विशेष महत्व दिया गया है। अच्छा, ये केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के मन को शुद्ध करते हैं, हमारे अहंकार को कम करते हैं और हमें परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करने के योग्य बनाते हैं। अब कठिन या सरल होना तो व्यक्ति की निष्ठा और प्रयास पर निर्भर करता है, लेकिन मार्ग सुलभ है। जैसा कि शुरुआती श्लोक में ही कहा गया, केवल स्मरण मात्र से भी शुरुआत हो सकती है। तो हमने ब्रह्म पुराण के कुछ मुख्य विषयों पर बात की। सृष्टि का रहस्य, धर्म की रक्षा के लिए अवतार, मानव इतिहास के प्रतीक राजवंश, आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र यानी तीर्थ और जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष और उसके साधन। ये वास्तव में ज्ञान का एक विशाल भंडार है। अगर हमें आज के जीवन के लिए इससे कुछ मुख्य सीख निकालनी हो तो वो क्या होंगी? वो कौन से मोती हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। इस प्राचीन ज्ञान से आज के लिए कई महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं। पहली और शायद सबसे गहरी सीख हमें सृष्टि के वर्णन से मिलती है। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके अरबों वर्षों के चक्र और विस्तार के बारे में पढ़ते हैं तो हमें समय की अनंतता का बोध होता है। इसके सामने हमारा अपना जीवन, हमारी चिंताएं, हमारी उपलब्धियां सब बहुत छोटी लगने लगती हैं। हाँ, सही कहा। ये ज्ञान हमें विनम्रता सिखाता है, यानी अपनी लघुता का एहसास, ब्रह्मांड के इस विराट नाटक में अपनी भूमिका को समझना, ये अहंकार को कम करने में सहायक हो सकता है ना? निश्चित रूप से। ये हमें क्षणभंगुर चीजों के पीछे भागने के बजाय जो शाश्वत मूल्य हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व से जुड़ी है। पुराण बार बार धर्म पालन पर जोर देता है, यानी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने पर। साथ ही दान, पुण्य जैसे अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति ये केवल परलोक सुधारने के उपाय नहीं है। अच्छा, बल्कि इसी जीवन में मानसिक शांति, संतोष और एक सार्थकता, एक मीनिंग लाने के साधन है। तो मतलब कर्म और भक्ति दोनों मिलकर जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। कर्म हमें संसार से जोड़ता है और हमारे कर्तव्य निभाने में मदद करता है, जबकि भक्ति हमें संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने और परमात्मा से जुड़ने की शक्ति देती है। यही संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। और तीसरी सीख तीर्थों और पवित्र स्थानों के महत्व से जुड़ी है। देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद सबके लिए बार बार तीर्थ यात्रा करना संभव न हो। हाँ, ये तो है। लेकिन ब्रह्म पुराण हमें सिखाता है कि केवल इन स्थानों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना, पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी का मन में ध्यान करना भी हमारी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। ये हमें हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ता है। हमें ये याद दिलाता है कि हम एक महान परंपरा का हिस्सा हैं। ये मानसिक शांति और स्थिरता देता है, जिसे हम एक तरह की आंतरिक तीर्थ यात्रा कह सकते हैं। सृष्टि चक्र से विनम्रता, कर्म भक्ति से जीवन शुद्धि और संतुलन, और तीर्थ स्मरण से आत्मिक शांति और जुड़ाव, ये ब्रह्म पुराण की बहुत ही व्यावहारिक और गहरी सीख है। यह केवल प्राचीन कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ भी है। बिल्कुल, ये हमें एक बड़ा नजरिया, एक वृहद दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन की घटनाओं और चुनौतियों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख सकें और ज्यादा शांति और समझ के साथ उनका सामना कर सकें। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक दिव्य नाटक के पात्र हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य उसी परम स्रोत में विलीन होना है जहां से हम आए हैं। ब्रह्म पुराण के इस संक्षिप्त सार को प्रस्तुत करते हुए हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि यह ज्ञान अथाह है और हमारी समझ और हमारे शब्द वो अत्यंत सीमित हैं। इस विशाल सागर की कुछ बूंदें ही हम शायद प्रस्तुत कर पाए हैं। यदि इस वर्णन में, हमारी समझ में या हमारे शब्दों में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, उच्चारण की कोई भूल हो गई हो या भाव को व्यक्त करने में कोई कमी रह गई हो, तो हम सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी
और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु, आपकी लीला और महिमा अनंत है, उसका पूरा वर्णन कर पाना हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए संभव ही नहीं है। कृपा करके हम अज्ञानी भक्तों की इस धृष्टता को क्षमा करें। और जो कुछ भी यहाँ कहा गया, जो अच्छा या सार्थक लगा, वो सब आपकी ही कृपा और प्रेरणा का फल है। और जो भी इसमें दोष या त्रुटि है, वो हमारी सीमित बुद्धि और अल्प ज्ञान का परिणाम है। हे प्रभु, उसे क्षमा कर हमें सही मार्ग दिखाते रहें। अब एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। इस विशाल ब्रह्मांडीय कथा में हमारी अपनी कहानी का क्या महत्व है और हम उसे धर्म, कर्म और भक्ति से कैसे सार्थक बना सकते हैं, इस पर विचार अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्मणे नमः।